बहुत ही अहम खबरें, दो बड़ी खबरें नाज़रीन आज हम शामिल करेंगे। एक तो यह है कि बहुत ही अहम तरीन मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान। इसने बहुत सौ को हिला के रख दिया है। और दूसरा नाज़रीन, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, यानी इतना अहम किरदार कि सऊदी अरब और कतर ने अमेरिका से अपने अड्डे खाली करवा लिए हैं। आप सही सुन रहे हैं कि अमेरिकन फौजों को या अमेरिकन बेसिस को सऊदी अरब और कतर ने खाली करवाया है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। और इसके अलावा यह भी कि नाज़रीन आज डोनाल्ड ट्रंप से रिपोर्टर्स ने सवालात किए और बहुत सख्त सवालात उनसे हुए हैं। इसके ऊपर उनके बड़े ही वैसे ही जवाब आता है जैसे वो बेतुके से जवाब देते हैं। लेकिन बहरहाल एक बहुत टफ टाइम आज डोनाल्ड ट्रंप को देखना पड़ा है। बहरहाल बहुत अहम खबरें। सबसे पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और घंटी का बटन भी साथ में जरूर दबा लीजिए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखिए। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी खबर से शुरू करते हैं। सऊदी अरब और कतर ने अपने अड्डे खाली करवाए हैं और अमेरिकन जहाजों को अपनी एयर स्पेस देने से भी बंद किया है। ये वही मुल्क हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये वो मुल्क हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को मशवरे दे रहे हैं कि ईरान के ऊपर चढ़ दौड़े, और ये वो मुल्क हैं जो कि अमेरिका को मशवरे दे रहे हैं कि ईरान का खात्मा हो, मंजी ठोक दी जाए और इनका जो है ना वो काम तमाम किया जाए, यानी तुन के रखे। ये वही मुल्क है। लेकिन अब अचानक कैसी चीजें बदल गई हैं नाज़रीन, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये दो किस्म की, वैसे तो अंग्रेजी में काफी सारी खबरें हैं, लेकिन मैंने ना कुछ तर्जुमा करके कुछ खबरों का रखा है उर्दू के अंदर ताकि आपको समझ आ सके। अब सुने जरा नाज़रीन बात क्या हो रही है। पता ये चला कि सऊदी अरब और कुवैत दोनों ने अमेरिकी फौजी अड्डों तक रसाई बंद कर दी है, जिसके बायस प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकना पड़ गया। अब ये अमेरिकन अखबारें या मुख्तलिफ किस्म की इंग्लिश अखबारें ये दावा कर रही हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम इसलिए रोकना पड़ा। एनबीसी न्यूज के मुताबिक ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम को अचानक रोकने का फैसला उस वक्त सामने आया जब अहम खलीजी इत्तेहादियों खुसूसन सऊदी अरब ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया, क्योंकि उन्हें इस ऑपरेशन के ऐलान से पहले एतमाद में नहीं लिया गया था। बाद में ड्रॉप साइड के रयान ग्रीम ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी इंतजामिया के एक अहलकार ने तस्दीक की कि कुवैत ने भी अमेरिकी रसाई बेसिंग और फजाई गुजरगाह यानी बंद कर दी है। अमेरिकी यानी बेसिस को भी उन्होंने रसाई रोकी और एयर स्पेस को भी बंद किया कुवैत ने। ये बहुत बड़ी खबर है। आपको ये भी ज़हन में होना चाहिए कि कुवैत उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ के ऊपर जो है ना वो हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा हमले अमारात के बाद अगर किसी मुल्क के ऊपर हुए हैं तो वो कुवैत के ऊपर हुए हैं। और ये वही मुल्क है जिसके ऊपर ईरान ये कहता था कि हम इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। अब वो भी ईरान की लाइन में खड़ा हुआ और वजह सिर्फ नाज़रीन पाकिस्तान है। ये कैसे पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी और किस तरह से जो है ना वो इन तमाम मुल्कों को अपने साथ यकजुबां किया है। एनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ट्रंप की जानिब से खलीजी इत्तेहादियों से मुनासिब रब्ता किए बगैर ऑपरेशन के ऐलान के बाद प्रिंस सुल्तान एयरबेस और सऊदी फजाई हदूद तक अमरीकी रसाई को मुअत्तल कर दिया। यानी कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस से भी नहीं वहां उतरने नहीं दिया और सऊदी फजाओं को अमेरिका के लिए खोला नहीं है। जबकि यह भी बताया गया है कि ट्रंप और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान एक फोन कॉल भी हुई। नाज़रीन, ये फोन कॉल भी ये मामला हल नहीं कर सकी। और ये भी मैं आपको बताऊं कि कतर से भी राब्ता उस वक्त किया गया जब ऑपरेशन पहले शुरू हो चुका था, जबकि ओमान को भी ट्रंप के ऐलान के बाद ये एतमाद में लिया गया। सऊदी और कुवैती फजाई हदूद के बगैर अमरीकी तैयारे आबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाजों को मतलूबा दिफाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते थे, जिसके बायस ऑपरेशन रोकना तकरीबन नागुज़ीर हो चुका था। मारियो नवाफल ने भी ये लिखा नाज़रीन, उन्होंने भी कुछ चीज़ें लिखी, उसका भी उर्दू तर्जुमा मेरे सामने पड़ा है कि सऊदी अरब ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी रसाई देने से इनकार कर दिया, जिसके बायस ट्रंप को ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ा। और अमरीकी हुकाम का यह कहना था कि ट्रंप ने इतवार की दोपहर खलीजी इत्तेहादियों से पेशगी मुशावरत के बगैर सोशल मीडिया पर प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। तो नाज़रीन, ये है दूध का दूध और पानी का पानी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने अपनी डिपेंडेंस कम कर दी है और अब वो नए सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर पाकिस्तान को देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले यह तस्वुर भी करना नामुमकिन था कि यही खलीजी ममालिक यानी एक सिंपल नो कह सके डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप इनका मजाक उड़ाया करते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन ये मजबूर थे। $1200 बिलियन से ज्यादा की जो है वो सरमायाकारी तो सिर्फ एक ही मुल्क ने बताया जा रहा था कि कर दी थी। लेकिन अब जो है वो नाज़रीन बना हुआ है, चीजें तब्दील हो रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद है और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अवर चाइनीज फ्रेंड बिलीव्स दैट ईरान आफ्टर द वॉर इज अ डिफरेंट फ्रॉम ईरान बिफोर द वॉर।
यानी कि जंग से पहले का ईरान और जंग के बाद का ईरान, बहुत फर्क है इसमें, और उसके में ये बताते हैं, इट्स इंटरनेशनल पोजीशन हैज इंप्रूव्ड एंड इट हैज proven its capabilities and power. Therefore, a new era of cooperation between Iran and other countries lies ahead. वो कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल जो है ना वो अब इसकी इंटरनेशनल पोजीशन भी इंप्रूव हुई है और इसकी कैपेबिलिटीज भी जो है ना वो प्रूव हुई है जंग की, इसलिए अब एक बिल्कुल नया एरा कॉपरेशन का और जो है ना वो मुल्कों दूसरे मुल्कों के दरमियान और ईरान के अंदर अब जो है वो तय हो रहा है। तो अब्बास अराक्ची भी ये बता रहे हैं कि भाई चाइनीज तारीफ कर रहे हैं, और होता भी है ना, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, पाकिस्तान के साथ भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई थी और पाकिस्तान उसका भरपूर फायदा उठा रहा है। एक तरफ नाज़रीन अगेन ये सारी चीजें चल रही हैं, जबकि दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं सऊदी और जो इस वक्त तुर्की हैं वो करीब करीब आ रहे हैं। और क्यों ना हो, अगेन नाज़रीन ये खबर सुनने फिर आपको समझ में आएगा कि सऊदीया किस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने मुकम्मल 180 के डिग्री के ऊपर तब्दील किया हुआ है। सऊदी अरेबिया स्टैंड विद पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन टुडेज कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय क्राउन प्रिंस MBS. Full support was given to Pakistani mediation for peace and stability in the region. An MOU between Saudi Ministry of Justice and Pakistan's Ministry of Law and Justice was also approved. अब इन सारी चीज़ों के बाद नाज़रीन अब बारी आती है, मैं आपके सामने रखूँ कि किस तरह से जो है ना वो एक बहुत ही अहम तरीन एक मामला तय पा रहा है किस किस के दरमियान नाज़रीन, सऊदी अरब के दरमियान और तुर्किया के दरमियान। अब सुने तुर्की अब ये क्या कह रहे हैं, ये मैं खबर आपके सामने पढ़ रहा हूँ। Ankara is witnessing accelerated Saudi-Turkish movement that transcends traditional protocols. The third meeting of cooperation, the coordination council between His Highness the Amir Faisal bin Farhan and Hakan Fidan lays the foundation stone for a new phase of integration. The mutual, अब ये सुने क्या कह रहे हैं। पहली बात ये हुई कि इन्होंने एक दूसरे के लिए डिप्लोमेटिक जो है ना वो पासपोर्ट्स जो है वो सिर्फ करा दिए, वीज़ा का जो चीन है वो ख़त्म कर दिया। अब तुर्किया और ये जो सऊदीया करीबन है ये बहुत ही अहम है। वजह ये है कि नाज़रीन वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान जब ये सारी रियासतें टूट गईं तो खिलाफत उस्मानिया में बसने वालों का ख्याल था कि हमारे साथ धोखाबाजी अरबों ने भी की है, अरब्स ने भी की है। तब से लेकर आज तक नाज़रीन को मुकम्मल सुलह नहीं हुई और एक खास किस्म की टसली अरबों और तुर्कियों के दरमियान नहीं है। अब वो ईरान जंग के बाद नाज़रीन सूरत-ए-हाल इस तरह तब्दील हो रही है कि चीज़ें इस तरह बदल रही हैं कि भाई ये भी आपस में ये बिल्कुल करीब आ रहे हैं और क़ुर्बत जो है वो हमें नज़र आ रही है। आइंदा आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, तुर्किया और पाकिस्तान आपको एक ही ब्लॉक में नज़र आएँगे। कतर और कुवैत उनको फॉलो करेंगे और भी कुछ मुल्क होंगे जो कि इस ब्लॉक में होंगे। जबकि दूसरी जानिब ईरान और उनके रेजिस्टेंस वाले, और तीसरी जानिब नाज़रीन अमारात, भारत, इज़राइल वगैरह, ये तीसरे, और फिर आपको पता है कि अमेरिका का हाथ उनके सर पे रहता है। ये एक और ब्लॉक भी जो है वो फिल वक़्त बनता हुआ हमारे खित्ते में नज़र आ रहा है।